Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. With the scrolling down, you would have understand that I want to teach you this particular chapter which has only 5 sums. ये 5 sums अगर आप कर लोगे, 5 में से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा सम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्या क्या आपको करके जाना है एग्ज़ाम के लिए। और वही सम्स में से आपको आने वाले कितने मार्क्स के सम पता है आपको? 4 + 3 7 मार्क्स के सम। ऑलराइट, तो 7 मार्क्स के लिए चलिए आप और मैं मिलके तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये टेबल आपको दिमाग में रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर साइन का जो वैल्यू है आपको क्या करने का है, बाय हार्ट करने का है। साइन का जो उल्टा रहेगा वो कॉस रहेगा। अंडरस्टूड? जैसे साइन 91 है तो साइन 0 1 रहेगा। साइन 60 अगर √3/2 है तो साइन कॉस 30 आपका √3/2 रहेगा। 45 दोनों सेम रहेगा। 60 साइन 30 अगर 1/2 है तो यहाँ पर साइन 60 1/2 है। ये 0 है तो यहाँ पर ये 0 रहेगा। ऑलराइट, वैसे ही tan थीटा की बात करता हूँ मैं। 0/1 इज़ दैट पॉसिबल? नो। तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे √3/2 है। 2 मैंने कट कर दिया तो यहाँ पर आएगा आपका 1/√3। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। समझ में आया? तो ये आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट वी हैव √2 और √2 अगर मैंने कट कर दिया तो 1/1 मेरा 1 होगा। वैसे यहाँ पर 2 और 2 कट कर दिया तो मेरा √3/1 √3 होगा। और 1/0 इन्फिनिटी होता है तो नॉट डिफाइंड लिख सकते हो आप यहाँ पर। ऑलराइट, और या नीचे की जो 3 है आपको बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ बाय हार्ट करना। कोसेक थीटा आपका 1/sin थीटा है, सेक थीटा आपका 1/cos थीटा है और कॉट थीटा आपका 1/tan थीटा है। ऑलराइट, ये अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो सम के साथ साथ में आपको याद हो जाएगा। सम नंबर 3 करा रहा हूँ। इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। मैं आपको यहाँ पर सारे आइडेंटिटी 6 के 6 आइडेंटिटीज़ ढूंढ के दिखाऊंगा, जिसमें से एक आपको क्वेश्चन में दी हुई है। कॉट थीटा 40/9 है विच इज़ गिवन। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे आइडेंटिटी में से मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर 3 आइडेंटिटी दिए हुए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जब मैं 10th में था मुझे लगता था कि ये सब कौन सी गालियाँ हैं, मुझे समझ ही नहीं आती है। पर आज जब मैं आपको ये सम सिखाऊंगा, अगर आपको भी नहीं समझ आते तो आपको ये ईजिली समझ में आएगा। आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कॉट। तो कॉट आपको कहाँ दिख रहा है? कॉट आपको यहाँ दिख रहा होगा। यस, तो ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी है, राइट? आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको बॉक्स में डाल दीजिए। जितना प्रेजेंटेशन रहेगा उतने आपके मार्क्स स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। समझ में आया? देयरफॉर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ व्हाट? 40/9। कॉट का वैल्यू क्योंकि आपको गिवन है, यस और नो, 40/9 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपने लिख दिया। और उन्होंने स्क्वायर डाला यहाँ पर, दिख रहा है आपको? तो आप भी स्क्वायर डालोगे और लिखोगे इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आई होप आपको पहला स्टेप समझ में आया रहेगा। यस, देयरफॉर 1 प्लस 40 का स्क्वायर, 4 4 का कितना होता है चिल्ड्रन? 16 होता है। 0 2 बार आपको लिखना है तो 1600 हो गया। अपॉन 9 का स्क्वायर होता है 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 प्लस, ऑलराइट, अब यहाँ पर 1 प्लस आपको नहीं लिखना है, आई एम सॉरी। यहाँ पे आपको लिखना है सेम चीज़, पूरा लिखना है आपको। 1 प्लस 1600/81 एज इट इज़, बट आपको डैश लंबा डालना है। और एक स्टेप आपको क्या करना है, आपको पता है यहाँ पर जब ये आपको जो नीचे दिया हुआ नंबर है 81, ये 81 आपको कौन सा साइड में दिया? राइट साइड में दिया ना, राइट साइड में। और राइट, तो आप इसको लेफ्ट साइड में इधर में मल्टीप्लाई करोगे उसको। अंडरस्टूड? तो हम लोग नीचे का जो नंबर है 81 वो इधर लिखते हैं 81 और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया इधर पे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 81 1 ज़ा 81 प्लस 1600/81
इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा। ऑलराइट, इतना क्लियरली समझ में आ गया आपको। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। देयरफॉर 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा। 1681 कैसे आया, इन लोग दोनों को प्लस करने से। ऑलराइट, अभी यहाँ पे स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का क्या बन जाएगा चैम्पियंस, रूट बन जाएगा। रूट में डाल देने का इसको 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक, रूट तो हट गया, स्क्वायर तो हट गया, अभी इधर पे टीटा आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको एक रीज़न लिखने का है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। कोई कोई लोग को बोथ की स्पेलिंग नहीं आती है, भूत लिखते हैं उन लोग, भूत नहीं लिखना है आपको, समझ में आ गया। बोथ का स्पेलिंग है BOTH, बोथ। और इसको अच्छे से आप स्केल से क्या कर देने का, अंडरलाइन कर देने का। देखो प्रेजेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, जितना प्रेजेंटेशन रहेगा उतना आपके चांसेस है विक्ट्री के। ऑलराइट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट 1681 किसका स्क्वायर रूट है आपको पता रहना चाहिए। इमीडिएटली मैं यहाँ पर कैल्सी यूज़ कर रहा हूँ, रूट 1681 41 का है। ऑलराइट, क्योंकि 1640 का है तो 1681 डेफिनेटली 41 का रहेगा, ये आपको लॉजिक लगाना है। डोंट यू यूज़ कैल्सी लाइक मी। 41 अपॉन 9, 81 किसका रूट है, 9 का है, आपको कोसेक टीटा मिल गया 41 अपॉन 9। ये क्लियर हो गया। देयरफॉर कोसेक टीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 9। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 डालना है। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं पेज को ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। और अभी हम लोग दूसरी चीज़ ढूंढते हैं। हमको दो चीज़ मिल गई, एक तो कॉट मिल गया जो क्वेश्चन में था, और कोसेक मिल गया। अभी टेबल पे आते हैं चैम्पियंस, टेबल पे आके देखते हैं कॉट का उल्टा क्या है। कॉट का उल्टा हम लोग को टैन मिल जाएगा, क्योंकि कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन टीटा, राइट। और कोसेक का उल्टा क्या है, साइन, तो हम लोग को साइन मिल जाएगा। कोसेक टीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन टीटा। आई होप आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग पहले कॉट जो हम लोग को दिया हुआ है उससे टैन निकाल देंगे, कोसेक जो हमने ढूंढा उससे भी हम लोग साइन निकाल देंगे। ऑलराइट, तो हम लोग लिखेंगे कॉट टीटा इज इक्वल टू, नाउ वी नो दैट cot theta is equal to 1 upon tan theta, 1 upon tan theta। तो हम लोग को cot theta पता है, क्वेश्चन में दिया है 40 अपॉन 9, 40 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan theta। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 40 इंटू tan theta इज इक्वल टू 1 इंटू 9। अभी tan theta हम लोग को ढूंढना है, तो जो 40 है वो नीचे आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ऑलराइट, आप इतना इजीली भी कर सकते हो इस चीज़, इतने ऐसे मेथड से भी कर सकते हो। अगर 4 मार्क का सम है तो 3 मार्क का सम है तो आप डायरेक्टली ऐसा करना, कॉट टीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन टीटा। टैन टीटा आपको ढूंढना है तो आप 1 अपॉन कॉट टीटा लिखोगे इधर पे। टैन टीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्वेश्चन क्या था आपका 40/9, तो आप यहाँ पर लिखना टैन टीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 40। आप ऐसा भी कर सकते हो, दो तरीका है इसको करने का, इस तरीके से और इस तरीके से। मेजरली ये वाला जो तरीका है ये राइट है। ऑलराइट, टैन मिल गया आपको। हम लोग ने ढूंढा कॉसेक, कॉसेक से हम लोग को साइन मिलेगा। ऑल्सो कॉसेक टीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन टीटा। ऑलराइट, देयरफॉर कॉसेक टीटा कितना मिला हम लोग को, 41 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन टीटा, 1 अपॉन साइन टीटा। देयरफॉर 41 अपॉन 9 को हम लोग क्या कर देंगे चैम्पियंस, यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 41 इंटू साइन टीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 9। देयरफॉर 41 जो साइन टीटा है मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 9 सा 9 होता है, 41 नीचे आ जाएगा, तो साइन टीटा मुझे कितना मिला, 9 अपॉन 41, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे आपको डालना है इक्वेशन नंबर 2। ऑलराइट, एम आई क्लियर। और यहाँ पे आपको लिखना है कोसेक टीटा आपको कहाँ से मिला, तो फ्रॉम 1 से मिला। यहाँ पे रीज़न आना चाहिए कंपलसरीली। और यहाँ पर आपको कॉट टीटा 40/9 कहाँ से मिला, तो ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ये रीजंस डालना आपको नहीं भूलना है, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि विदाउट रीज़न माई आंसर वुड बिकम रबिश। ऑलराइट, माई सोल्यूशन विल बिकम रबिश।
बिकॉज मार्क्स कट जाएंगे ना आपके। अब यहाँ पर हम लोगों ने 4 आइडेंटिटी ढूंढ लिया है, कोसेक, कॉट, टैन और साइन। अभी हमारा जो बचता है वो है कॉस, जो इम्पॉर्टेंट है कॉस, और है सेक। कॉस मिल गया तो सेक उसका उल्टा है। तो साइन हमको पता है, कॉस ढूंढना है, तो हम लोग ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ये मेरे साथ में इजीली समझ में आ रहा रहेगा। ऐसा आइडेंटिटी लिखोगे तो बॉक्स में बंद करना है आपको। और राइट, अगर आपके टीचर ने ऐसा सिखाया आपको कि यहाँ पर आपको लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो आप लिख सकते हो ऐसा। अगर नहीं लिखने बोला है तो नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, यहाँ पे आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कितना मिला आपको, देखो अभी कॉस ढूंढना है, सॉरी साइन मिला है हमको, राइट। साइन मिला है हमको कितना, 9/41। तो हम लोगों ने साइन के नीचे लिख दिया 9/41 स्क्वायर। ऑल राइट, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो पता नहीं है, इज इक्वल टू 1। तो 9/41 होगा 81/41 का स्क्वायर है 1681, पीछे क्वेश्चन में देखा है हम लोगों ने। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा मुझे ढूंढना है, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो प्लस वाली चीज़ है, इधर पे जो प्लस है वो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इधर माइनस डालते हैं, -81/1681। जब आप इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हो या वाइज़ वज़ा करते हो तो वो साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ये माइनस क्यों हुआ आपको पता चल गया अभी। Therefore cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये पूरा इक्वेशन ऐसे का ऐसे लिखो, 1 - 81/1681। अभी क्योंकि ये 1681 जो इस तरफ है, जो है कौन सा साइड, राइट साइड, ये क्वेश्चन बन गया है मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन। ये जो राइट साइड में 1681 लिखा है हम लोग को मल्टीप्लाई करने का न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड पे। तो हम लोगों ने लेफ्ट साइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, राइट से लेफ्ट में लेके गए। अब इसको सॉल्व करेंगे। Therefore cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681 - 81/1681। Therefore cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1600, 81 - 81 क्या होगा बाबा, 00 हो जाएगा अपॉन 1681। अभी स्क्वायर रूट ले गए हम लोग चैम्पियंस, क्योंकि ये स्क्वायर को हटाना है ना, ये स्क्वायर को, और ये इतने बड़े नंबर को भी छोटा करने का है। तो स्क्वायर रूट लेके बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट both the sides we get। इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर देना पेंसिल स्केल से इमीडिएटली। तो हम लोग को मिलेगा therefore cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर तो नहीं आएगा, स्क्वायर रूट ले लिया है, तो cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट आएगा 1600/1681। therefore cos थीटा आपको कितना मिला, 40/41। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन याद रहेगा, समझ में आया रहेगा। अब कॉस थीटा से आपको क्या मिलने का है, लास्ट चीज़ जो है आपका, यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, यहाँ पर आपको कॉस थीटा से मिल जाएगा आपका सेक। सेक है कॉस का उल्टा। तो कॉस थीटा हम लोगों को कितना मिला है, नाउ सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। कॉस थीटा कितना मिला है बताओ आप लोग चिल्ला के, यस 40/41 मिला है ना चैम्पियंस। तो सेक थीटा आपको ढूंढना है, ऑल राइट। तो 1/cos थीटा है वो, हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, या तो ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन सेक थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई। cos थीटा कितना है हमारा, 40/41 इज इक्वल टू 1/sec थीटा। यहाँ पर मैं पेज इंसर्ट कर लेता हूँ तो आपको स्टेप्स क्लियरली नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 40 इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 41 इंटू 1। सेक थीटा इज इक्वल टू 41 वन सा कितना होता है 41, और ये 40 नीचे आ गया तो आपको सेक थीटा भी मिल गया। एम आई क्लियर। ये आपको कहाँ से आया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये सॉरी 40/41 कहाँ से आया, तो ये आपको बताने का कि इक्वेशन नंबर कौन सा है आपका, इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे रीज़न में आप लिखोगे फ्रॉम 4। आई होप ये सब आपको टॉप टू टॉप पूरा इजीली समझ में आया रहेगा।
और यही वाला सम अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको 4 मार्क्स दे के जाता है, 1% आपका हो जाएगा। मेक श्योर करना कि आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से ईजीली। अब मैं मूव ऑन करता हूँ 5th क्वेश्चन की तरफ, जो वापस से वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या है। इंसर्ट पेज मैं यहाँ पे पेज इंसर्ट कर लिया। ऑलराइट, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग सबसे पहले ये लिखते हैं सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 5th वाला। ये गिवन है, येस और नो। तो आपको फाइंड क्या करने का है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये 2 चीज़ आपको फाइंड करने की है। ऑलराइट, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग। सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग को पता चल गया है tan थीटा 1 कभी रहता है, थीटा जब 45 डिग्री रहता है। ओके, सिंस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अगर आपको ये कंफर्म करना है तो हम लोग टेबल में आके एक बार ही कंफर्म कर लेते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे 45 डिग्री, आपका क्या है आंसर, 1 है। तो यहाँ पर हम लोग आगे जाते हैं। tan थीटा आपका 1 है, तो थीटा कितना है आपका, 45 डिग्री है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत। ऑलराइट, एक बारी ध्यान से देख लीजिए। अभी पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हो आप। तो हम लोग लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन वी गेट। इक्वेशन है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे भाषण में क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूट करने का, आपको थीटा क्या बनाने का है, 45 डिग्री। देयरफॉर साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 45 डिग्री, थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग, 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक 45 डिग्री। देयरफॉर साइन 45 हमारा क्या है, देखिए साइन 45 हमारा है 1/√2। ऑलराइट, साइन 45 हमारा क्या है, 1/√2, 1/√2 प्लस कॉस 45 हमारा क्या है, इसका उल्टा ही रहेगा, ये या यही रहेगा, 1/√2 ही रहेगा। यस, 1/√2, 1/√2। सेक और कॉसेक का देख लेते हैं क्या है, एक ही साथ में देख लेते हैं। सेक और कॉसेक, सेक का √2 है, कॉसेक का भी √2 है। ऑलराइट, तो नीचे हम लोग को लिखने का है √2 प्लस √2। ऑलराइट, एक बार वापस समझा देता हूँ। साइन 45 हमारा 1/√2 है, सेम एज इट इज़ कॉस 45 भी आपका 1/√2 है, सेक 45 आपका √2 है और कॉसेक 45 आपका √2 है। आई होप आपको ये एकदम क्लियरली समझ में आया रहेगा। अब ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे करने का देखिए, ध्यान से देखिए, एकदम दिमाग से देखना। ओके, 1 + 1 जो ऊपर लिखा है ना, हम लोग उसको एज इट इज़ लिखते हैं। 2 बार √2 है ना, इधर पे दिख रहा है आपको, ये 2 बार √2 जो है हम लोग इसको एक ही बार लिखेंगे, और नीचे जो ये 2 बार √2 है उसको हम लोग लिखेंगे 2√2। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। अगर आपको नहीं आया है तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। ये 1 + 1 हम लोगों ने ऊपर वाला लिख दिया है, 2 बार यहाँ पे √2 था तो हम लोगों ने उसको एक बार सिंगल टाइम √2 लिखे, और यहाँ पे जो √2 + √2 है उसको हम लोगों ने लिखे 2√2। ऑलराइट, आगे लिखते हैं देयरफॉर 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, अपॉन √2 द होल डिवाइड बाय 2√2। ये समझ आया। अब देयरफॉर डालते हैं, 2/√2 लिख दिया यहाँ पर, डिवाइड का साइन डाल दिया, क्योंकि ये जो बीच का डिवाइड दिख रहा है आपको, ये जो डिवाइड है ना, डिवाइड, इसके जगह हम लोगों ने डिवाइड का साइन डाला है इधर पे। ऑलराइट, और लिखा है हम लोगों ने 2√2। क्लियर हुआ। देयरफॉर ये 2/√2 को एज इट इज़ लिखता हूँ मैं, डिवाइड की जगह मैं इंटू डालता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के टाइम में मेरे को देखने का कि ये दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, 1/2√2। ये रेसिप्रोकल हुआ है यहाँ पर, आप चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो रेसिप्रोकल हुआ है। ऑलराइट, देयरफॉर मल्टीप्लाई का साइन दिया है यहाँ पर बीच में,
दिख रहा है ना आपको? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और ये 2 को कट कर देंगे। तो 2 1 ज़ा 2, नहीं आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 और 2 कट हो गया, तो आपके पास ऊपर बचेगा 1 1 ज़ा क्या होएगा 1, और नीचे √2 इंटू √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2 इंटू √2। अभी मुझे बताइए 1 अपॉन √2 इंटू √2 के जगह मैं सिर्फ 2 लिख सकता हूँ, यस और नो? या तो मैं उसको √4 करके 2 लिख सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली 2 ही लिखता हूँ इससे अच्छा। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आया रहेगा सम। एंड इसी तरीके से आपको यहाँ पर सम करने से मिल रहा है कितना मार्क्स? 4 फुल मार्क्स। 4 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन आने वाला है आपको। आई होप आप इसको क्लियरली करोगे बिना किसी डाउट के। समझ में आया है आपको क्वेश्चन? ये नहीं आया है तो एक बारी प्लीज़ वापस से वीडियो को पीछे से थोड़ा सा करके देख लीजिए और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्ज़ाम में आएगा, 1 मार्क्स दे के जाएगा। एम आई क्लियर? चलिए मैं यहाँ पर और 2 पेजेस ऐड कर लेता हूँ ये इधर पे, तो आपको और इजीली क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सल्यूशन। 4 में है if 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0, find the value of sec theta, cos theta and sin theta. If 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0, ये गिवन है, ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, राइट? 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0। सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपको किधर मिलेगा, सॉल्व एग्जाम्पल में मिलेगा। दिख रहा है आपको 5 sin theta minus 12 cos theta is equal to 0। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सेम स्टेप आपको लिखना है, बट इज इक्वल टू डालना है। -12 को उस तरफ लेके जाएंगे राइट साइड में, तो वो बन जाएगा +12। ओके, फिर sin theta अपॉन cos theta करने का है, वहाँ पे 12/5 हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए 5 sec theta इज इक्वल टू 0, -12 राइट हैंड साइड में आएगा तो बन जाएगा +12 cosec theta। 5 sec theta इज इक्वल टू 12 cosec theta। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। 0 + 12 क्या आएगा? 12। देयरफॉर sec theta अपॉन cosec theta, ये आपने लिख दिया, इज इक्वल टू आपका बन जाएगा क्या? यस, 12/5। 12/5। आई होप ये आपको क्लियरली एकदम सिंपली समझ में आया रहेगा। आई हैव अ स्मॉल डाउट, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। sec अपॉन cosec is cot, yes। sec upon cosec is what? Cot, yes or no? Therefore cot theta is equal to 12/5। ये जो मैंने यहाँ पर बॉक्स किया है इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये बॉक्स में मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको बॉक्स करने की ज़रूरत है। cot theta आपका क्या है? 12/5। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका। ऑल राइट, तो आपको यहाँ पर sec theta फाइंड करना है, cos theta और sin theta फाइंड करने का है। ऑल राइट, तो यहाँ पर मुझे एक बार ये देख लेने दीजिए कि कॉट का कौन सा आइडेंटिटी है। कॉट का आइडेंटिटी जो है हमारा वो है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। cosec ढूंढने बोला है ना? नहीं बोला है, चलो कोई नहीं। cosec से हम लोग को क्या मिल जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर cosec से हम लोग को मिल जाएगा sin, और राइट sin से हम लोग को मिल जाएगा cos। और कुछ ढूंढने बोला है क्वेश्चन में? नो, sin, cos और sec ढूंढने बोला है। क्या ढूंढने बोला है? sec, तो वो भी ढूंढ लेंगे। चलिए 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा लिखा है यहाँ पर, तो 1 + 12/5 द होल स्क्वायर is equal to cosec square theta। therefore 1 + 144/5 का रहेगा 25 is equal to cosec square theta। समझ में आ रहा है ना आपको? अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूँगा, सब कुछ साथ में लिख दूँगा। 1 + 144/25। अब क्योंकि ये जो 25 आपका राइट साइड में है, अब मिक्स फ्रैक्शन में उसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे,
तो ये क्लियरली हो गया, आपको समझ में आया। ये 25 ऊपर आ जाएगा तो आपका बन जाएगा इधर पे 25 अप इंटू 1 प्लस 144 अपॉन 25। तो 144 प्लस 25 कितना होगा बताइए? 169 हो जाएगा, येस और नो? तो आपको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा 169 अपॉन 25 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर स्क्वायर की जगह आप क्या डालोगे चैंपियंस? अभी रूट 169 अपॉन 25 इज इक्वल टू कोसेक, कोसेक क्या आएगा यहाँ पर? कोसेक थीटा आएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द sides we get, therefore 169 का क्या होगा देखिए? स्क्वायर रूट होगा 13, 25 का होगा 5 इज इक्वल टू कोसेक थीटा। therefore कोसेक थीटा आपको क्या मिल गया? 13 अपॉन 5। वेरी गुड। जब आपको कोसेक थीटा मिल गया, टेबल में आके देखते हैं कोसेक थीटा से हम लोग को क्या मिल सकता है। अभी कोसेक थीटा से हम लोग को साइन थीटा मिलेगा। कोसेक से क्या मिलेगा? साइन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नाउ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन ढूंढ रहे हैं, बाहर निकाल देंगे और 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यस और नो? देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 13/5 और इसका उल्टा क्या होएगा? साइन थीटा का उल्टा 1 अपॉन 13/5। ऐसा इक्वेशन बना है ना, आपको इसका उल्टा लिखना है 13/5 का, जो रहेगा आपका 5 अपॉन 13। सीधे यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देना। ऑलराइट, मैंने इसके पिछले वाले सब में आपको ऐसा नहीं सिखाया था, मैंने आपको डायरेक्ट करवाया था। उसमें कैसा करवाया था देखो इधर पे, ये कोसेक थीटा आपका 13/5 है इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा है, राइट? तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा साइन थीटा इंटू 13 इज इक्वल टू 1 इंटू 5। साइन थीटा आपने लिख दिया, देयरफॉर डाल के वैसे का वैसे ही साइन थीटा के साथ में 13 है उसको आपने बेस में डाल दिया डिनोमिनेटर में। 5 1 जा क्या आएगा? 5। तो आप इसको इतने इजी तरीके से भी कर सकते हो या ये मेथड से भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे आप वैसा कर सकते हो। एम आई क्लियर चैम्पियन? आगे देखते हैं, हम लोग को साइन मिल गया है। सेक और कॉस के लिए क्या करना है देखते हैं। हाँ, सेक का है 1 अपॉन कॉस थीटा, ऑलराइट? सेक का क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमको ढूंढना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। आइडेंटिटी क्या है साइन थीटा की? 1, इधर गया क्वेश्चन, यस। वी नो दैट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको आइडेंटिटी पता है ना चैम्पियंस? ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको लिखना है आइडेंटिटी ब्रैकेट में। आगे हम लोग लिखते हैं 1 प्लस 5 अपॉन 13 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 प्लस 5 का स्क्वायर है 25, 13 का स्क्वायर है 169 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। Let me add on some pages over here champions, give me a second. तो therefore यहाँ पे मैंने आपको बोला ना एक साथ में लिख देना है आपको, और क्योंकि आपका जो बेस है वो राइट हैंड साइड में है मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप उसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 169 1 जा 169 प्लस 25 अपॉन 169 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 169 प्लस 25 कितना होएगा? 169 प्लस 25, 9 प्लस 5 14, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 194 194 अपॉन 169। एम आई गोइंग राइट? 1 प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई एम सो सॉरी चैम्पियंस, यहाँ से मेरा ये पूरा स्टेप रॉन्ग हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज द राइट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आई एम सॉरी, कॉस और कॉट मेरे दिमाग में आके कन्फ्यूजन कर दी, सॉरी।
यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर टीटा कितना है मेरा 5 + 13 द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। 5 स्क्वायर क्या आएगा मेरा 25, 13 स्क्वायर क्या आएगा 169 प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर टीटा ढूंढना है तो मैं इज इक्वल टू 1 लिखूँगा, और जब ये जो इधर का है वो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -25 अपॉन 169। तो मैं यहाँ पे देयरफॉर डालूँगा बिना भूले, देयरफॉर कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 169 1 क्योंकि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, अगर आपका ये नीचे दिया है राइट हैंड साइड में तो आप इसको किधर लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। Therefore cos square theta is equal to 169 minus 25 upon 169। Therefore cos square theta is equal to 169 में से 25 गया तो कितना बचेगा चैम्पियंस, 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, 1 में से 0 गया तो 1। तो आपने लिख दिया यहाँ पर therefore cos square theta is equal to 144 upon 169। Now taking square root on both the sides, taking square root on both the sides we get, therefore cos theta is equal to रूट डाल रहा हूँ मैं 144 अपॉन 169। therefore cos theta is equal to 12 अपॉन 13। ये cos theta मुझे मिल गया है यहाँ पर, cos theta मुझे मिल गया है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये साइन थीटा में यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम 1 मेरा ऑलरेडी डला हुआ है तो मैं यहाँ पे 2 करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम 2 एंड ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर वी हैव साइन थीटा डन, कॉस थीटा डन, सेक थीटा। सेक थीटा के लिए वापस से टेबल में जाके देखता है, कॉस का उल्टा है सेक थीटा, यस और नो, कॉस का उल्टा क्या है सेक थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ for sec theta, for which theta, sec theta is equal to 1 upon cos theta। sec theta मुझे पता है नहीं पता है, 1 upon cos theta पता है कितना है 12 upon 13, इसका उल्टा लिख दूंगा मैं, sec theta is equal to 13 upon 12, 13 upon 12। आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आया रहेगा। sec theta मुझे मिला फ्रॉम 3 से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर। पूरा चैप्टर इजी है इस एक्सरसाइज में, और इस चैप्टर में और 2 सम हैं जो मुझे आपको सिखाना है। वो है प्रॉब्लम सेट में से, प्रॉब्लम सेट में से नहीं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 में से। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन मेरे टाइम पे बोर्ड एग्जाम में आया था, एक मुझे आया था, और हम लोग के टाइम पे सेट्स आते थे, मतलब ABCD करके 4 अलग अलग सेट आते थे अलजेब्रा ज्योमेट्री में। तो उसमें एक सम मुझे आया था और एक सम मेरी बेस्ट फ्रेंड को आया था, एंड वी वर लाइक ओ माय गॉड व्हाट इजी क्वेश्चंस डिड कम अप, क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम के एक दिन पहले ये दोनों सम प्रैक्टिस किए थे। एंड थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपको सिखा दूंगा, ऑलराइट। तो ये 3 क्वेश्चन के साथ में हम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो, कमेंट करिए, एंड प्लीज़ मुझे बताइए आपको कहाँ डाउट्स आ रहे हैं तो मैं आपको हेल्प कर लूँगा। ऑलराइट चैम्पियंस, अंटिल वी मीट, just keep rocking।